कहानी और आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानी। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ। अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलब्दीन एक मस्जिद के इमाम और एक कश्ती के मालिक थे। कलाम की माँ आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता के पास जो नौका थी उससे वो हिंदू लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोडी और धनुषकोडी से वापस रामेश्वरम ले जाते थे। कलाम के 3 बड़े भाई थे और एक बहन थी। वो अपने बड़े भाइयों से बहुत जुड़े हुए थे और वो अपनी पूरी जिंदगी उनको थोड़ा थोड़ा पैसा भेजते रहे। कलाम अपनी सरल जिंदगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी टीवी नहीं खरीदा और उनकी आदत थी रोज सुबह 6:30 से 7 के बीच उठना और रात को 2 बजे तक सोने की। धर्म और आध्यात्मिकता उनके लिए बहुत मायने रखती थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था ट्रांसेंडेंस। कलाम के पूर्वज काफी अमीर थे और उनके पास कई एकड़ जमीनें थी। पंबन पुल का निर्माण हुआ तब उनके परिवार ने लोगों को लाने ले जाने का व्यापार पूरा खो दिया, क्योंकि अब पुल होने की वजह से कश्ती की लोगों को जरूरत नहीं रही। इस घटना के बाद उनका व्यापार तो तहस नहस हुआ ही सही, लेकिन साथ ही साथ उनके पैसे और जमीनें भी धीरे धीरे खत्म हो गई। कलाम के जन्म होने तक उनका परिवार पूरा गरीब हो चुका और कलाम को छोटी उम्र में ही अखबार बांटने जाना पड़ा। जब वो स्कूल गए तब उनके अंक काफी साधारण आते थे, लेकिन शिक्षकों के द्वारा उनको हमेशा एक गजब और मेहनती छात्र बोला गया और उनमें हमेशा एक चाहत थी पढ़ने की। वो हमेशा गणित पर घंटों तक काम करते थे। श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में उनकी पढ़ाई होने के बाद वो तिरुचिरापल्ली चले गए, जहां पर उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज में दाखिला लिया और वो 1954 में फिजिक्स के ग्रेजुएट बने। 1955 में मद्रास चले गए और एरोस्पेस इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने की। जब वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब उनके कॉलेज के एक अध्यक्ष ने उनकी प्रगति देखी और वो उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कलाम को बुलाया और बोला, अगर तुमने 3 दिन के अंदर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करा तो तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। कलाम को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो सिर्फ एक पोजीशन से रह गए। वो 9वें स्थान पर थे और सिर्फ 8 पोजीशंस खाली थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1960 में पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ गए। वहां पर वो एक साइंटिस्ट की तरह जुड़े। उन्होंने अपना करियर एक छोटे होवरक्राफ्ट के डिजाइन से चालू किया। कलाम इकोस्पार कमेटी में भी शामिल थे, जहां उन्होंने विक्रम साराभाई के अधीन काम किया। विक्रम साराभाई एक बहुत ही जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे। फिर 1969 में कलाम को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में तबादला हो गया। इसरो में वो इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि SLV-3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में रखा। कलाम ने फिर एक्सपांडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 1969 में भारत सरकार ने उनके प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी और कहा कि उनके प्रोजेक्ट पर एक टीम भी बनाई जाए। 1963 में वो नासा रिसर्च सेंटर में भी गए। राजा रामन्ना ने कलाम से बुलाया भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए। कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट पर भी काम किया और इन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई। यूनियन कैबिनेट ने कलाम के प्रोजेक्ट्स को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुप्त रूप से उनको धन दिया ताकि उनके एरोस्पेस के प्रोजेक्ट्स पूरे हो सके। यही करिकुलम जारी रहेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और लाइफ हैकर्स वो सब अचीव कर पाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते? क्या आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडरशिप, करिश्मा के हैक समझना चाहते हैं? देखिए और सब्सक्राइब करिए मेरा दूसरा चैनल यू कैन डू वंडर्स। कलाम ने यूनियन कैबिनेट को भी गुप्त प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया और इनकी महत्वपूर्णता समझाई। इन सब चीजों ने कलाम का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। इसीलिए भारत सरकार ने उनको उच्च मिसाइल प्रोग्राम चालू करने के लिए बोला। काफी सारे मिसाइल प्रोग्राम्स में भागीदार रहने की वजह से उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल को बनाने में कलाम का
कलाम था। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स की बहुत आलोचना हुई क्योंकि उनको बनाने में काफी समय और पैसा लगा और इसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया। 1992 से लेकर 1999 तक वो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर रहे और इस दौरान पोखरण 2 न्यूक्लियर परीक्षण भी किया। इस न्यूक्लियर परीक्षण ने मीडिया में कलाम का नाम काफी ऊंचा कर दिया था, लेकिन साइट के डायरेक्टर के संथनम ने कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया और ये एक असफल घटना थी और उन्होंने कलाम की आलोचना की और कहा कि जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो गलत है। लेकिन फिर चिदम्बरम और कलाम दोनों ने इस बात को खारिज कर दिया। फिर कलाम की जिंदगी में बहुत ही बड़ा मोड़ आया। 10 जून 2002 को एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कलाम को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया। समाजवादी पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी दोनों ने इस बात का समर्थन किया और फिर वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 2002 में चुनाव हुआ और कलाम ने विशाल जीत हासिल की। उनको 9 लाख से भी ज्यादा वोट्स मिले और उनके प्रतिद्वंदी लक्ष्मण सहगल को करीबन 1 लाख वोट मिल पाए। ये जीत बहुत ही बड़ी जीत थी। कलाम को भारत का सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान भी दिया गया, भारत रत्न। भारत रत्न के साथ साथ उनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। जब तक वो प्रेसिडेंट बने रहे तब तक वो लोगों के प्रेसिडेंट के नाम से प्रचलित हुए। जब उनके 5 साल राष्ट्रपति के तौर पे खत्म हो गए तब उन्होंने अपने वापस राष्ट्रपति बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन ये बोलने के 2 ही दिन बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। इसके बाद वो शिलोंग, इंदौर और अहमदाबाद के IIM के विजिटर प्रोफेसर बन गए। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर बने और अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी बने और भी उन्होंने कई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए। 2012 में भारत के जवान लोगों के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। ये प्रोग्राम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए था। कलाम ने काफी सारी बुक्स भी लिखी जैसे इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और ये सारे बुक्स काफी पॉपुलर हुई। 27 जुलाई 2015 में कलाम शिलोंग चले गए जहां पर उनको क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर लेक्चर देना था। ये लेक्चर उनको IIM शिलोंग में देना था। जब वो सीढ़ी चढ़ रहे थे तब उनको कुछ बेचैनी सी हुई और ऑडिटोरियम में जाने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया। 6:35 पर लेक्चर शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे और वो गिर गए। उनको फिर बैथनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और वो 7:45 पर दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने आखिरी शब्द श्रीजन सिंह से बोले। उन्होंने कहा, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल? एपीजे अब्दुल कलाम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, खासकर युवा उनको अपना आइडल मानते हैं। तो ये थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। तो आप और किस व्यक्ति की कहानी चैनल पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। Please stop. Children, did you heard it? किसके बारे में ये थी कहानी? Come on, tell me in the chat box. Tell me in the chat box. What you heard? किसके बारे में थी ये? ये वीडियो किसके बारे में था? Come on, tell me. Okay, अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम कौन थे वो हमारे? अब APJ अब्दुल कलाम कौन थे? बोलिए। Yes, come on, say who was he? भारत रत्न थे पर कौन थे? Who was he? Scientist. Okay, and who was he? President. Very good, Manasvi Mane. He was a president of India. Okay. Okay, president Kanishka spelling wrong. Okay, see the spelling. President. He was a president also. So today we are going to see about the Bharat Ratna Abdul Kalam. अभी आप लोगों ने सुना उनके बारे में, वो कहाँ रहते थे? He was a तमिलनाडु. He was staying, कहाँ पे जन्म हुआ था उनका? तमिलनाडु में जन्म हुआ था उनका. ओके, तो अभी हमको पढ़ना है, रीडिंग करना है. 1 second. Nissan
इन्हें कहा जाता है, अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ओके, हु इज ही इज एन भारत रत्न अब्दुल कलाम। कौन है ये? एपीजे Abdul Kalam. Okay, now this is the chapter you're going to read. Open your textbook, children. Now who is going to read it for me? I'm going to take the name, so please unmute that child. Jeffrina Nadar is there. Mansi Narayankar. Mansi Narayankar, just raise your hand. Mansi Narayankar, if you are there, then rest. I won't lower the hand. Everyone lower the hand. Only Narayankar will raise the hand because we are unable to search her. Okay, Mansi will. I got Mansi. I have unmuted you, beta Mansi. Yes, teacher. Good morning, teacher. Very good morning, child. Just read it. पहला पैराग्राफ पढ़ो बेटा. विविध प्रतिभा के धनी अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्थान रामेश्वर में 15 अगस्त अक्टूबर 1931 को हुआ था। 31 टीचर व्हाट 1931 को हुआ था। आगे इसके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। माता का नाम आशियम्मा था। वह बहुत ही धर्मपरायण थे। दयालु टीचर व्हाट तथा दयालु महिला थी। अब्दुल कलाम जी एक मिनट धर्मपरायण में बहुत भगवान का करती थी वो, और दयालु औरत थी। ओके, नाउ आई एम टेलिंग दिस। विविध प्रतिभा के धनी अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तमिलनाडु में हुआ था। कौन सा स्थान पर? रामेश्वरम। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 मीन्स 1931 में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन। ओके, और माता का नाम क्या था? आशियम्मा। ओके, वो कैसी थी? बहुत भगवान का करती, धर्मपरायण। ओके, एंड दयालु थी। आगे पढ़ो बेटा। बचपन में बहुत ही संघर्षपूर्ण पिता था। वे सुबह 4 बजे उठकर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते थे। वह से लेटकर 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन से अखबार लाकर घरों में बांटते तथा घूम घूम कर बेइज्जती 8 बजे घर वापस आकर तैयार होकर विद्यालय
जाते उनकी प्रतिभा देखकर अध्यापक उसे बहुत प्रभावित होते थे। उसके प्रिय प्रिय अध्यापक सुब्रमण्यम द्वारा पढ़ाया गया पाठ पक्षी उनके जीवन का प्रेरणा is a what? स्रोत स्रोत बन गया। उन्हें अपने पिता के साथ नमाज पढ़ना तथा नाम लेना अच्छा लगता था। बस थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, थैंक यू। कैन म्यूट योरसेल्फ। ओके टीचर, थैंक यू। अब्दुल कलाम का जीवन बचपन में बहुत संघर्षपूर्ण था। पहले ही जैसे मैंने आपने सुना होगा, बहुत मुश्किल से उनका बीता था। पहले उनके पास उनके पापा के पास उनके पिताजी के पास नाव थी, सब डूब गई एंड ऑल दैट हो गया, तो बहुत गरीब हो गए। उनके जन्म से पहले ही वो बहुत गरीब हो चुके थे। वो सुबह कितने बजे उठते थे बच्चों? 4 बजे उठते थे। कितने बजे उठते थे? 4 बजे उठकर कहाँ जाते थे? गणित का ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। पढ़ने नहीं, पढ़ाने। देखो इसमें अलग बात है, पढ़ने जाते थे और पढ़ाने अलग बात है। वहाँ से लौटकर 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन से अखबार लाकर, कितना किलोमीटर दूर? 3 किलोमीटर दूर, यहाँ से दूर रेलवे स्टेशन से अखबार लाकर घरों में बांटते तथा घूम घूम कर बेचते। ओके, 8 बजे घर वापस आते थे। वो तैयार होकर विद्यालय जाते थे, नहा धो के तैयार होकर कहाँ पे? स्कूल चले जाते थे। उनकी प्रतिभा देखकर अध्यापक उनसे बहुत प्रभावित होते थे। ये सब कुछ देखिए कि इतना छोटा बच्चा है, अखबार बेच रहा है, फिर तैयार होकर स्कूल आता है। ये सब कुछ देखकर उनके टीचर्स बहुत खुश होते थे कि कितना मेहनती बच्चा है, उसको पढ़ना भी है और मेहनत भी कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है। उनके प्रिय अध्यापक कौन थे? सुब्रमण्यम द्वारा पढ़ाया गया एक पाठ था, लेसन पढ़ाया गया था पक्षी नामक। वो उनके दिमाग में इतना बैठ गया कि उनका वो प्रेरणादायक बन गया कि नहीं, मुझे ये कुछ करना है। पक्षी जैसे उड़ता है वैसे मुझे कुछ तो बनाना है। उन्हें ये सोचा। मीन्स वो जब पढ़ा रहे थे तो ध्यान से सुन रहे थे। जैसे कभी कभी तुम लोग ईवीएस का चैप्टर अभी लास्ट ईयर, आई डोंट नो, I was teaching when I was there in 4th standard. Children used to listen carefully and they used to write the same in the question answers. वो लोग क्वेश्चन आंसर्स में वही उतारते थे जो मैं स्टोरी पढ़ाती थी। वैसे ही सेम ये भी ध्यान से समझ में कर रहे थे कि मेरी टीचर कुछ पढ़ा रही है, पक्षी के बारे में बता रहे, वैसे मैं भी कुछ बनाऊंगा जब मैं बड़ा हूँगा। ओके, बन गया। उन्हें अपने पिता के साथ नमाज पढ़ना पसंद था। जैसे हम लोग गीता पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वैसे गीता पढ़ना पसंद था, नमाज पढ़ना पसंद था, और नाव खेना अच्छा लगता था। नाव में जाना, नाव चलाना अच्छा लगता था। नाउ आई वांट नेक्स्ट वन। सफलता इज देयर। सफलता वर्मा, आर यू देयर? डोंट रेज द हैंड। आई वांट द सफलता। इफ सफलता इज नॉट देयर, Swara Walunj, raise the hand. Swara Walunj. Swara Walunj is there. Okay, Swara is also not there. Then Samiksha Kotwale. Just raise the hand, Samiksha. Okay, Samiksha is there. Better read. Teacher, सेकेंड पैराग्राफ पढ़ो। रामेश्वर वरम में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने
रामा रामनाथ रामनाथपुरम रामनाथपुरम स्वार्थ विद्यालय से मैट्रिक मैट्रिक की की परीक्षा पास की। सन 1950 में 1950 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली चिरापल्ली 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 के के सेंट जॉर्ज कॉलेज में प्रवेश लिया। वह से उन्होंने भौतिक विज्ञान तथा गणित का विषय लेकर दी और उसमें पास हो गए। डिग्री प्राप्त की, पास हो गए नहीं, डिग्री प्राप्त की। हाँ, आगे। कलाम ने MIT की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी और उसमें पास हो गए। ओके, म्यूट योरसेल्फ। नाउ सी योर चिल्ड्रन। रामेश्वर में प्राथमिक शिक्षा में छोटी शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन करने के बाद उन्होंने रामनाथपुरम के स्वारजेट विद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा मीन्स 10वीं की परीक्षा पास की। ओके, मैट्रिक मीन्स क्या होता है? 10वीं की परीक्षा पास की। सन 1950 मीन्स 1950 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। फिर वो लोग आफ्टर 10th हम लोग कॉलेज जाते हैं, तो उन्होंने कहाँ पे प्रवेश लिया? सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां से उन्होंने भौतिक विज्ञान तथा गणित का विषय लेकर BSc पास किया, की डिग्री प्राप्त की। डिग्री मिला, उन्होंने कॉलेज पास किया। कलाम ने MIT की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी और उसमें पास हो गए। इन्होंने इतना पढ़ाई किया, पहले कॉलेज किया, स्कूल किया, कॉलेज किया, BSc किया, देन MIT किया। ओके, इंजीनियरिंग भी पास हुए। ये सब कुछ उन्होंने पढ़ाई किया। नाउ आई वांट Shreya Shwelamkar, just unmute yourself and read the third paragraph. थर्ड पैराग्राफ आवाज बहुत कम है, जरा आगे आके पढ़िए। आवाज बहुत कम है बेटा, आगे आओ, आगे आओ। हेलो टीचर। हाँ, जरा जोर से पढ़िए। रीड। प्रवेश लेने के लिए उनके पास धन न था। उनकी बहन जोहरा ने अपने आभूषण बेचकर उनकी सहायता की। जब एक MIT से कलाम एरोनॉटिकल इंजीनियर बनकर निकले तब उनकी सहायक इंजीनियर के रूप में
सरकारी पद पर सरकारी पद पर नियुक्ति हुई। हाँ, प्रसिद्ध वैज्ञानिक साइंटिस्ट प्रसिद्ध वैज्ञानिक वैज्ञानिक साइंटिस्ट डॉक्टर डॉक्टर विक्रम विश्वम विक्रम साराभाई साराभाई ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित प्रभावित होकर होकर वस्त्रों के विकास का कार्यभार उन्हें रोज दिया है सौंप दिया। हैदराबाद के DRDL हैदराबाद के DRDL में उन्होंने कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ काम किया। उनके अथक परिश्रम के कारण ही देश की सुरक्षा के लिए अग्नि पृथ्वी त्रिशूल नाग ब्रह्मोस आदि मिसाइलों का निर्माण हो पाया। ओके, म्यूट योरसेल्फ। पहले उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ओके, देन व्हाट ही डिड। अभी वो बड़े हो चुके हैं, अभी उनको जॉब चाहिए ना। ओके, तो फिर वो कहा गए प्रवेश लेने के लिए उनके पास धन न था, उनके पास पैसा नहीं था। उनको इंजीनियर, अभी वो इंजीनियर बन चुके, तो आप और ही पढ़ना है, तो उनके पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था। उनकी बहन जोहरा ने क्या किया, अपने आभूषण मीन्स क्या होते हैं बच्चों, अपने गोल्ड जो उसके पास थे, उन्होंने जो पहने हुए थे उसको बेचकर उनकी सहायता की। उनको वो पैसा लाके दिया, चलो बाबा मेरा सोना है मैं बेच देती हूँ और मेरे भाई को ये पैसा दे देती हूँ। जब MIT के कलाम एयरोनॉटिकल इंजीनियर बनकर निकले, वो वहां से कहाँ से MIT से क्या निकल कर बन चुके थे, वो अभी इंजीनियर। एयरोनॉटिकल मीन्स जो एयरक्राफ्ट रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जो चलाते हैं बनाते हैं, एयरोनॉटिकल इंजीनियर बन चुके थे वो। तब उनकी सहायक इंजीनियर के रूप से सरकारी पद पर नियुक्त हुई। मीन्स सहायक इंजीनियर मीन्स असिस्टेंट इंजीनियर की रूप से उनकी पोस्ट जॉब लगा, उनको जॉब लगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मीन्स साइंटिस्ट, a famous scientist called a Dr. विक्रम साराभाई ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर प्रेक्षास्त्र के विकास का कार्यभार उनको सौंप दिया। हैदराबाद के DRDL में उन्होंने कई वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर के साथ काम किया। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर के साथ उन्होंने काम किया, कलाम ने काम किया। उनके अथक परिश्रम के कारण, बहुत मेहनत के कारण ही देश की सुरक्षा के लिए अग्नि, दिस इज द नेम ऑफ द मिसाइल्स, हाँ चिल्ड्रन, ये मिसाइल का नाम है। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, ब्रह्मोस आदि मिसाइलों का निर्माण संभव हो पाया है। ये सब कुछ मिसाइलों का नाम है। नाउ आई वांट हर्षित जादव, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। हर्षित जादव, रेज योर हैंड बेटा। हर्षित जादव, is Harshit Jadhav over there? Okay, unmute yourself, Harshit Jadhav. पढ़ो।
Harshit Jadhav. Where is Harshit Jadhav? अरे I have unmuted him. भाग गया. Okay, हर्षित जादव से पढ़ो बेटा. है, he is there. I can't hear you. कलाम जी के कार्यों के लिए सेकेंड पैराग्राफ पढ़ो. Okay, maybe some network issues there, Harshit. I can't hear you, beta. He's talking, but I can't hear you. Okay, then comes Yug Jagtap is there. Raise your hand, Yug Jagtap. Okay, Yug Jagtap. Unmute yourself, Yug Jagtap. Yug Jagtap. He's also not. Yes, he's there. Say. Okay, he's also not there. Prathamesh Shinde, unmute yourself and read, beta. Teacher, can you hear me? Yes, clearly, my child. Read. कलाम जी के कार्यों के लिए उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए. राष्ट्रीय एकता के लिए 1997 में इंदिरा गांधी पुरस्कार प्राप्त हुआ. 1997 में ही भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया. उनके अनुशासन, प्रियता, सेवा भावना के गुणों के कारण 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ. कलाम जी को बच्चों से बहुत प्यार था. वे बच्चों को सपने देखने तथा उन्हें पूरा करने का संदेश देते थे. थैंक यू टीचर. Very good, Prathamesh Shinde has read nicely. He has even read the numbers 1997. So nicely he has and अनुशासन प्रियता कितना बड़ा उन्होंने उसने पढ़ा देखा है. Good, Prathamesh. You can mute yourself, बेटा. कलाम जी के कार्यों के लिए उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए. सम्मान मीन्स अ प्राइज उनको मिले. ओके, ट्रॉफीज मिली उनको. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए उनको ट्रॉफी दिया गया. राष्ट्रीय एकता के लिए मैंने 1997 में इंदिरा गांधी पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया. कौन सा पुरस्कार मिला था उनको 1997 में 97 में कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चों? इंदिरा गांधी पुरस्कार. इंदिरा गांधी पुरस्कार 1997 में ही भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न के सम्मानित किया. तभी उसी टाइम वही साल में उनको इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिला था, पुरस्कार भी मिला था और भारत रत्न का अवार्ड भी मिला था. उसी नाम से उनको सम्मानित किया गया था. ओके, उनकी अनुशासन, प्रियता, सेवा भावना के गुणों के कारण 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने. कब बने वो भारत के राष्ट्रपति? 2002 में बने थे. 25 जुलाई को वो बने थे, अपने 11वें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने थे. 11th प्रेसिडेंट बने का गौरव प्राप्त हुआ. कलाम जी को बच्चों से बहुत प्यार था. वो छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे. लाइक नेहरू, वी आर सेलिब्रेटिंग नो, सेम लाइक दैट. वे बच्चों को सपने देखता उन्हें पूरा करने का संदेश देते थे. हर बार बोलते थे सपने देखो पर उसको करो. सिर्फ सपने देखना और छोड़ देना ऐसा नहीं होता है. जो तुम लोग सपने देख रहे हो उसको पूरा करो. तो मैं भी छोटेपन में देखती थी हमें भी टीचर बनूंगी, तो मैं बन गई. मेहनत करो, सपने अपने अपने खुद पूरे करो. मम्मी पापा की सिर्फ हेल्प लो बच्चों, वो पूरे करने में आपकी हेल्प जरूर करेंगे, पर आपको मेहनत करनी है तभी जाके वो पूरे होते हैं. ऐसे नहीं सपने देखा हाँ मैं डोरेमोन बनूंगा, मैं ये बनूंगा, ये ऐसे सपने नहीं होते. ओके, अच्छे सपने देखो, उसे पूरे करने की जिद पकड़ो कि नहीं मुझे बनना है, मैं करके दिखाऊंगा. मम्मी पापा आप सिर्फ मुझे हेल्प करो, बाकी काम मैं सिर्फ मैं खुद करूंगा. Say to your father and mother. Okay, this. Now I want to read someone else. Last paragraph. Ishwari More, unmute yourself. Ishwari More. Ishwari More, unmute yourself, beta. Okay, she is also not there. Okay, she is there. Okay, Atharva Savle, unmute yourself.
यस टीचर। Read बेटा लास्ट पैराग्राफ। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। अब्दुल कलाम भारतीय इतिहास के ऐसे महापुरुष हुए जिनसे लाखों लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। भारत की वर्तमान पीढ़ी की ही नहीं, आने वाली अनेक पीढ़ियां उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेती रहेगी। भारतवर्ष की जनता को अपने इस सपूत पर हमेशा गर्व रहेगा। थैंक यू। यू कैन म्यूट योरसेल्फ। ओके, नाउ देखिए बच्चों, 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में दिल का दौरा मीन्स अटैक पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। अब्दुल कलाम भारतीय इतिहास के ऐसे महापुरुष हुए जिनके लाखों लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। भारत की वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, आने वाली अनेक पीढ़ियां उनके, भारत की जो अभी वर्तमान में मीन्स प्रेजेंट पीढ़ी मीन्स तुम लोग बच्चों, इसको वर्तमान जो चल रहा है इसको प्रेजेंट, वो तुम लोग ही नहीं, तुम्हारे बच्चे भी, आने वाले बच्चे भी, तुम्हारे पीढ़ियां उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेती रहेगी। भारतवर्ष की जनता को अपने इस सपूत पर हमेशा गर्व रहेगा। ओके चिल्ड्रन, दिस वाज अ लेसन अबाउट अब्दुल कलाम। I want to read a नए शब्द और शब्दार्थ। Somebody read for me.